जब अरु चेंजिंग रूम से बाहर आता है तभी वहाँ 3-4 लड़कियां और 2 गर्ल्स भी होती है जो अरु को रूम से बाहर निकलते हुए देखती है। जब वो लड़कियां अरु को देखती है उनके मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और उन सबके दिमाग में बस अरु ही घूम रहा होता है। जब वो लड़कियां अरु को एकटक बिना अपनी पलकें झपकाए देखती है तब अरु उनकी तरफ देख उनसे अपने ऑल टाइम फेवरेट डेविल मोड में आते हुए पूछता है, व्हाट? ऐसे क्या देख रही हो तुम सब मुझे? कभी किसी लड़के को देखा नहीं क्या जो ऐसे आंखें फटी हुई है? इतना कहकर वो अपनी आंखें घुमाता है और फिर से अपने फ़ोन में कुछ करने लगता है। 5 मिनट बाद रो अपने कपड़े चेंज करके आती है और देखती है कि अरु का ध्यान उसके फ़ोन पर है और वहाँ खड़ी सभी लड़कियां अरु को ताड़ रही है जैसे वो कोई इंसान नहीं पर कोई मॉडल हो जिसे शोकेस में रखा गया है। रो बिना कुछ बोले या फिर किसी की परवाह किए अरु के पास आती है और अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अरु की बड़ी और मेटल जैसी कमर पर लपेट देती है जिससे रो का सिर अपने आप ही अरु के सीने पर पड़ता है। जब अरु को रो का टच महसूस होता है वो रो की तरफ देखता है जो अभी किसी बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई होती है। अरु झट से अपना फ़ोन अपनी जींस की पॉकेट में रखता है और रो को अपने हाथ से पकड़ता है जिसकी बॉडी का पूरा वेट वजन भार अरु पर होता है। अरु रो के माथे पर किस करते हुए उससे पूछता है, थक गया है मेरा बेबी? रो सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाती है, कोई बात नहीं बच्चे मैं हूं ना। अरु गर्ल्स की तरफ देख उनसे रुड आवाज में कहता है, इसने रो जितने भी ड्रेसेस ट्राई किए हैं वो सब पैक्ट करवा दो। गर्ल्स अरु की बात सुन तुरंत चेंजिंग रूम में जाती है और वो सारे कपड़े जो रो ने पहने थे वो सब लेकर आती है। रो को ऐसे अरु के बहुत करीब देख वहां खड़ी सभी लड़कियां जलने लगती है और रो को घूरने लगती है पर इस बात पे ना ही रो और ना ही अरु का ध्यान होता है। रो की हालत देख अरु उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है जिसे देख सब लड़कियों को तो जैसे शौक के मारे दिल का दौरा ही आना है। अरु रो को लेकर थोड़ा आगे की तरफ आता है तभी उसका ध्यान वहां खड़ी तानिया पर पड़ता है जो रो को अपनी नफरत और जलन भरी नजरों से देख रही होती है। तानिया को वहां देख अरु का शैतानी रूप जग जाता है तो वही दूसरी तरफ रो अंदर से काफी डर जाती है पर वो बाहर से एक बहादुर लड़की की तरह दिखने की कोशिश करती है। रो को अरु की बाहों में देख तानिया अपने फ्रेंड से कहती है, ये देखो निशा, इस लड़की से तो खुद से चलना भी नहीं होता, कैसे दूसरों का सहारा ले रही है ये। तभी रो अपना मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें क्या ये बीमारी है किसी की लाइफ में अपनी टांग अड़ाने की? ओफो देखो, मुझे तो याद ही नहीं रहा कि ये तुम्हारा साइड बिजनेस है, लोगों की और स्पेशली मेरी खुशियों को अपनी गंदी नज़र लगाना। रो का ताना सुन तानिया गुस्सा हो जाती है और रो से कहती है, बहुत पर निकल आए हैं तेरे इन 4 दिनों में, बहुत उड़ रही है तू। इससे पहले कि तानिया अपनी बात पूरी करती रो तानिया की बात को काटते हुए उससे कहती है, मेरी फैमिली ना मुझे बहुत ही प्यार से परी बुलाती है और परियों का तो काम ही होता है आसमान में उड़ना, बट ये बात तुम्हारे जैसी चुड़ैल को थोड़ी ना समझेगी क्योंकि तुम्हें तो हमेशा सबकी लाइफ में जहर घोलने से फुर्सत ही कहाँ है। रो को इस तरह देख रो उस पे प्राउड फील कर रहा होता है जो अभी इस वक्त खुद के लिए फाइट कर रही है और उस तानिया को पलटकर जवाब या फिर कहे तो ताने दे रही है। तभी रो अरु के सीने में हल्के से पोक करते हुए उससे कहती है, अरु आप मुझे थोड़ी देर के लिए नीचे तो उतारो, आज ना इस चुड़ैल से मैंने अपने सारे बदले ले लेने हैं। बहुत रुलाया है इसने मुझे। अरु रो की तरफ देखता है और अभी उसकी आंखों में रो के लिए थोड़ी चिंता भी होती है। तो अरु रो से फिर एक बार पूछता है, आर यू श्योर बच्चे? रो हाँ में अपना सिर हिलाती है और उसका जवाब पाते ही अरु बहुत ही धीरे से रो को फर्श पर खड़ा करता है और खुद उसके माथे पर किस करने के बाद वही एक सोफे पर किसी बड़े राजा महाराजा जैसे बैठता है। तभी तानिया रो पर भड़कते हुए उससे कहती है, क्या कहा तूने मुझे? मैं चुड़ैल हूँ। इस पर रो एक प्यारी सी स्माइल के साथ कहती है, अभी तुम चुड़ैलों जैसे दिखती हो और काम भी तो वैसे ही है ना तुम्हारे, तो तुम्हें चुड़ैल नहीं तो क्या एंजल बुलाओ। अपने लिए इतना कुछ सुन तानिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता है और वो रो के करीब आकर उससे कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? तभी रो किसी बहुत ही स्मार्ट और सीरियस इंसान की तरह अपने दोनों छोटे छोटे हाथों को अपनी कमर पर रखती है और उस चुड़ैल से कहती है, बात करने के लिए हिम्मत की नहीं मुंह की जरूरत होती है, इतना भी नहीं पता तुम्हें किस स्कूल में पढ़ी हो? अरे ये तो मैं भूल गई थी कि तुम स्कूल में सिर्फ टाइम पास करने जाती थी कि उनकी स्टडी तो तुमसे होती नहीं थी। यहाँ तक कि अपनी पूरी स्टडी तुमने मुझसे ही करवाई है। एक नंबर की आलसी हो तुम, जिसे सिर्फ खाना, अपने पापा के पैसे उड़ाना और लड़कों को घुमाना ही आता है। रो की बातें सुन सबके सब हंसने लगते हैं और अरु वहाँ बैठे बैठे सारा तमाशा देख रहा होता है। तभी जॉन बहुत धीरे से अरु की कान में कहता है, ये तो बिल्कुल छोटा पैकेट बड़ा धमाका है सर। मान गए आपकी प्रिंसेस को, अगर उसे थोड़ा कॉन्फिडेंट बनाया तो वो बिल्कुल आपका बेबी वर्जन बनेगी।
जॉन की बात सुन अरु के चेहरे पर खुद ब खुद एक स्माइल आती है जिसे वो किसी के ध्यान पड़ने से पहले दबा देता है। इधर रो की बात सुन तानिया तो जैसे ज्वालामुखी बनकर फटने ही वाली होती है। उसका चेहरा अभी गुस्से के मारे लाल हो गया था। तभी तानिया रो पर आग बरसाते हुए कहती है, भूल गई अपनी कंडीशन की क्या क्या किया था हमने। कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे याद दिलाती हूँ, रुक। तानिया पागलों जैसे इधर उधर कुछ ढूंढती है और फिर उसकी नज़र वहां पर रखे ग्लास पर पड़ती है। तानिया बिना किसी देरी के वो ग्लास उठाती है और उसे एक टेबल पर आधा फोड़ती है जिससे वो बहुत नुकीला हो जाता है। उसकी पागलों वाली हरकतें देख सब के सब हैरान हो जाते हैं तो वही अरु का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है। इससे पहले कि अरु वहां से उठे और रो को बचाए वो चुड़ैल रो की तरफ बढ़ती है और अपनी पूरी ताकत से उस टूटे हुए ग्लास से रो के सबसे कमजोर पेट पर हमला कर देती है। डर और घबराहट की वजह से रो की भी चीख निकलती है और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तानिया को देखती है जो बिल्कुल उसके आगे ही खड़ी है। पर रो को शॉक तब लगता है जब उसे उसके पेट में कोई दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होती और ये बात कन्फर्म करने के लिए वो अपनी नज़रें तानिया से हटाकर नीचे अपने पेट पर डालती है जो उसके क्रॉप टॉप पहनने की वजह से खुला था। जब वो नीचे देखती है तभी उसकी नज़र तानिया के हाथ पर पड़ती है जिसमें अभी भी वो टूटा हुआ ग्लास होता है, पर फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो रो के पेट में नहीं, उसके पेट से बिल्कुल 1 इंच या उससे कम की दूरी पर होता है। तानिया का हाथ किसी स्ट्रॉन्ग हाथ के चपेट में होता है और देखने में तो ऐसा लगता है कि अगर उस हाथ ने तानिया का हाथ थोड़ा और जोर से पकड़ लिया तो उसका हाथ वही टूट जाएगा। रूही एक चैन की सांस लेते हुए उस इंसान की तरफ देखती है जिसने तानिया का हाथ पकड़ा था और फिर उसे वहां कोई और नहीं बल्कि अरु का पसंदीदा बॉडीगार्ड जॉन दिखता है। हाँ, जॉन ने ही तानिया का हाथ पकड़ा होता है और उतने में ही अरु रो के पास आता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसके पेट को पागलों की तरह चेक करने लगता है कि कहीं उसे लगी तो नहीं। रो को चेक करते वक्त अरु की आंखों में आंसू होते हैं जिसे देख रो का चेहरा भी उतर जाता है और उन दोनों को वैसे देख जॉन अरु से कहता है, अरहान सर, प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। प्रिंसेस को एक छोटी सी खरोच भी नहीं आई है, आप प्लीज शांत हो जाइए क्योंकि आपको ऐसे देखकर प्रिंसेस भी डर रही है। जॉन की बात सुनते ही अरु रो की तरफ देखता है जो अपनी मासूम सी आंखों से सिर्फ और सिर्फ उसकी तरफ ही देख रही होती है। अरु बिना किसी बात के या किसी की परवाह किए बिना रो को कसके अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आप ठीक हो बच्चे? थैंक यू बाबाजी, मेरा बेबी ठीक है। वो जॉन की तरफ देख उससे कहता है, थैंक यू जॉन, आज तुमने मेरी जान की जान बचा ली। थैंक यू सो मच यार। तभी जॉन अरु से कहता है, ये मेरा फर्ज है, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बट अभी इस लड़की तानिया का क्या करना है। अरु जैसे ही तानिया का जिक्र सुनता है उससे फिर से वो सब याद आने लगता है जो थोड़ी देर पहले होने जा रहा था और अरु की रूह पर पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। इतने में ही सभी फैमिली मेंबर्स वहां पर आते हैं और जैसे ही वो तानिया को देखते हैं वो सबके सब गुस्से से बौखला जाते हैं। तभी पंखू तानिया को घूरते हुए कहती है, ये लड़की यहाँ क्यों आई है? क्या चैन से जीने नहीं देगी ये हमें? पंखू की बात सुनते ही तानिया बेशर्मों की तरह उससे चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरी मर्जी है कि मैं कहीं भी आ जा सकती हूँ। इसके लिए ना ही मुझे किसी की परमिशन चाहिए और ना ही ये तुम्हारे बाप की जगह है। रही बात इस 2 टके की पिद्दी सी लड़की की, तो आज ये मेरे हाथों से बची, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हर बार ये मेरे हाथ से बचेगी। जब तक इस लड़की को मैं उसके प्यारे मम्मा पापा के पास नहीं पहुंचाती चैन से नहीं बैठूंगी। तानिया की बात सुन रो अरु को और कसके पकड़ लेती है और उन सबकी आंखें बड़ी हो जाती है। तभी वीर अरु और जॉन की तरफ देखते हुए अपनी सख्त आवाज में उनसे पूछता है, हमने कुछ मिस कर दिया क्या और क्या हुआ था यहाँ? तभी वीर की नज़र उस टूटे हुए ग्लास पर पड़ती है जो अभी भी तानिया के हाथ में ही होता है। इस लड़की के हाथ में ये टूटा हुआ ग्लास क्या कर रहा है? वीर के पूछने पर भी अरु वही चुपचाप रो को पकड़े खड़ा रहता है जिसे देख सबके सब भड़क जाते हैं और तब तक उस शॉप में काफी भीड़ भी जम जाती है। आखिर में अपने सब्र का बांध तोड़ते हुए माही अरु की तरफ बढ़ता है और उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए उस पर चिल्लाते हुए उससे पूछता है, भाई ने कुछ पूछा है तुझसे अरु? तू चुप क्यों खड़ा है और प्रिंसेस इतनी सहमी क्यों है? एक लास्ट चांस दे रहा हूँ मैं तुम दोनों को। अरु और जॉन सच सच बताओ क्या हुआ था यहाँ? अगर मैंने अपने तरीके से पता किया ना तो ये तुम दोनों के लिए बहुत बुरा होगा, समझे? माही की बात सुन अरु और साथ में जॉन भी थोड़ा डर जाता है क्योंकि उन दोनों को भी ये पता है कि जब बात रो की आती है तब दोनों फैमिली के सभी मर्द कैसे हिनवान बन जाते हैं और उनमें ऋषि भी कुछ कम नहीं होता। जॉन एक बार अरु की तरफ देखता है और अरु उसे हाँ में इशारा करता है। तभी जॉन माही से कहता है, माही सर, ये लड़की इस ग्लास से प्रिंसेस पर हमला करने वाली थी। क्या कर दिया था, पर मैंने इसका हाथ पकड़ लिया वरना ये ग्लास प्रिंसेस के पेट में होता।
ये सुनते ही सबकी सांसें एक सेकंड के लिए जैसे थम सी जाती है और ऋषि की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उसमें डर बहुत आसानी से दिखता है क्योंकि अरु के साथ साथ उसे भी पता है कि रू के पेट पर लगी एक छोटी सी चोट भी उसकी जान लेने के लिए काफ़ी है। वो सभी लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए होते हैं। तभी अरु गर्ल्स नीति, रिया, पंखू और सियाक से कहता है, भाभी प्लीज़ बेबी को यहाँ से लेकर जाओ क्योंकि अभी यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है ना, मैं नहीं चाहता कि उसका साया भी मेरे बच्चे पर पड़े और वो डरे। ध्यान रखना, इसे कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देनी चाहिए। अरु की बात सुनकर फैमिली मेंबर्स और जॉन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है तो वहीं दूसरी तरफ वहां पर मौजूद सभी लोग डर के मारे कांपने लगते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चल जाता है कि यहाँ आज किसी की तो भी मौत लिखी हुई है। रो इस बात से पूरी तरह से अनजान अरु की तरफ अपनी पलकें झपकाते हुए देखती है जैसे रो को उससे कोई सवाल पूछना हो। पर जब उसकी नज़रें अरु की पूरी तरह से लाल आंखों पर पड़ती है वो खुद अरु से डरने लगती है और अपनी नज़रें नीचे झुका देती है। अरु रो के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, बच्चे आप इनके गर्ल्स साथ जाओ और जब तक मैं खुद न बोलूं वहां से बाहर नहीं आना वरना मैं आपको भी पनिश करूंगा। अरु की बात सुन रो झट से हाँ में अपना सिर हिलाती है और तभी सिया रो की तरफ आती है और उससे कहती है, चलिए परी। तभी रो सिया से कहती है, दीरो को मुझे ना कुछ करना है। सब रो की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और रो बहुत धीरे से जॉन के पास जाती है और जॉन के पास खड़े रहकर उसका एक हाथ पकड़ती है। तभी रो जॉन से अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है, जॉनी भैया ये चुड़ैल बहुत बुरी है तो मुझे इसे पनिशमेंट देनी है तो क्या मैं दे दूँ, ये फिर से मुझे मारेगी तो नहीं ना? वो क्या है, इसे ना मुझे मारने के लिए बार बार दौरे पड़ने लगते हैं। रो की बात सुन पार्थ रो के पास आता है और उसे कहता है, वो कुछ नहीं कर पाएगी अभी आपको परी। आपको जो भी करना है आप कर सकते हो, हम सब है ना बेटा आपको इस गंदी सी चुड़ैल से बचाने के लिए। रो तानिया की तरफ देखती है जो उसे अपनी तेज आंखों से घूर रही होती है। रो बहुत जोरों से अपनी पूरी ताकत लगाकर तानिया के एक पैर पर अपना पैर पटकती है जिसकी वजह से तानिया अपना पैर पकड़कर नीचे फर्श पर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। तभी रो अपने नाजुक से हाथों से उस चुड़ैल के बाल पकड़ लेती है और उसे बहुत अच्छी तरह से हिलाने लगती है। तानिया की दर्द के मारे चीखें निकलती है और वो रो से चीखते हुए कहती है, आह ए लड़की छोड़ मेरे बाल, बहुत पछताएगी तू आह। रो बिना तानिया की बात सुने उसके बालों को किसी खेत में लगे फसल की तरह हिला रही होती है और ऐसे में तानिया के कुछ बाल रो के हाथों में आते हैं। तभी अरु रो की तरफ आता है और उसे कमर से पकड़ते हुए उस चुड़ैल से दूर करता है। इस पर रो चिढ़ते हुए अरु से कहती है, मुझे मज़ा आ रहा था ना अरु, आपने क्यों रोका मुझे? रो का प्यारा सा फेस देख अरु उसके गाल खींचता है और उससे कहता है, देखो अभी आपने दे दी ना उसे पनिशमेंट, अभी अरु की टर्न है। आप चिंता मत करिए बेटा, मैं इसे सबसे गंदी वाली सज़ा दूंगा जिसके बाद ये आपके तो क्या किसी के भी आगे नहीं आएगी और न ही किसी को चोट पहुंचाएगी। रो को तो अरु की बातों का मतलब समझ नहीं आता और वो अरु से पूछती भी नहीं, पर रो को छोड़ वहां खड़े सभी अरु की बातों से और उसके मतलब से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। अरु गर्ल्स को इशारा करता है और जब वो अरु के पास आती है तब अरु उनसे कहता है, भाभी परी को ले जाओ और ध्यान रखना वो ना तो बाहर आए और न ही उसे कोई आवाज़ सुनाई दे। गर्ल्स अरु की बात सुन थोड़ा डर जाती है क्योंकि अरु इस वक्त पूरी तरह से अपने शैतानी रूप में होता है, पर उन्हें ये बात भी पता थी कि वो अपनी फैमिली को कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, इसीलिए वो बेफिक्र थे। गर्ल्स रो को अपने साथ एक रूम में ले गई जहां बाहर की कोई भी आवाज़ नहीं आती थी क्योंकि वो रूम पूरी तरह से साउंड प्रूफ था। गर्ल्स के साथ अरु के 2-3 गार्ड्स भी थे जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए रूम में ही मौजूद थे। इधर उस शॉप में अरु अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए कहता है, जिसके पास छोटे बेबीज है या जो सॉफ्ट हार्टेड है वो यहाँ से चले जाओ क्योंकि अभी यहाँ पर जो भी होने वाला है वो शायद किसी डरावने सपने से भी कहीं भयानक हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सब देखने के बाद किसी को तकलीफ हो। अरु की चेतावनी सुनने के बाद कुछ लड़कियां और कुछ औरतें जो बच्चों के साथ होती है वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद अरु उस चुड़ैल की तरफ धीरे धीरे से बढ़ता है और साथ में ही वो अपनी ब्लैक शर्ट की दोनों स्लीव्स को अपने कोहनी तक फोल्ड करता है जिसकी वजह से उसके हाथ की सभी नसें बहुत ज़्यादा उभरी हुई दिखती है और उस पर उसका गुस्सा जो अभी उसके सिर चढ़ गया था। गुस्से की वजह से अरु का गोरा फेस पूरी तरह से लाल हो गया था और तभी उसने अपनी आंखों से जॉन को कुछ इशारा किया जिसकी वजह से जॉन वहां से हट गया। तानिया तो बस अरु को ही देखे जा रही थी क्योंकि अरु जब गुस्से में होता है तो वो और भी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लगता है। अरु को अपने करीब देख तानिया वो टूटा हुआ ग्लास वही एक तरफ फेंक देती है और बिना किसी शर्म के वो अरु के सीने पर अपनी उंगलियां घुमाने लगती है। अरु को इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो और बाकी सब तानिया की आवाज़ सुनते हैं जो अरु से कहती है,
क्या रखा है उस लड़की में? हाँ, उसे तो इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, एक बच्ची है वो जिसका दिमाग अभी भी 2 साल का है। वो तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं कर पाएगी। देखो ना, कहाँ तुम इतने हॉट एंड सेक्सी बॉय और कहाँ वो लड़की जिसे ठीक से कपड़े भी पहनने नहीं आते। तुम दोनों का कोई भी मैच नहीं है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना कि उस पे नहीं, मुझ पे ध्यान दो, बहुत खुश रखूंगी तुम्हें। एक बार मेरे पास आने के बाद तुम्हें मेरे अलावा कोई दिखेगा भी नहीं। सो क्या कहते हो, लेट्स हैव सम फन ऑन बैग। तानिया की बात पूरी होते ही वहां पर मौजूद सभी लोग एक बहुत ही तेज आवाज सुनते हैं और दूसरी तरफ तानिया अपने एक गाल पर बहुत दर्द महसूस करती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर चला जाता है। तो जैसा कि सब जानते हैं, अरु को लड़कियों से सख्त नफरत थी और वो जितना हो सके उतना लड़कियों से दूर ही रहता था, सिवाय उसके फैमिली की लड़कियां। वो सिर्फ और सिर्फ रो के बहुत ज्यादा करीब था और तानिया को अपने लिए इतना गंदा सोचते हुए देख उसका कंट्रोल छूट गया और उसने तानिया को एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। अरु की आंखों में अभी खून उतर आया था और उसे देख सब डर के मारे कांप रहे थे। तभी अचानक से अरु ने तानिया का गला इतना कसके पकड़ा कि तानिया की आंखें बड़ी हो गई और उसकी सांस फूलने लगी। वो अरु की टाइट पकड़ से अपने गले को छुड़ाने के लिए झटपटाने लगी, पर शायद अरु अपनी पकड़ को ढीली करने के बजाय उसे और ज्यादा टाइट करते जा रहा था, जिसकी वजह से तानिया की आंखें भी बंद हो रही थी। तभी अरु थोड़ा प्रेशर उसके गले पर देते हुए उससे अपनी नफरत भरी आवाज में कहता है, क्या समझकर रखा है तुमने मुझे? हाँ, मैं कोई भूखा जानवर दिखता हूँ तुम्हें जो तुम मुझे अपने बॉडी का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लोगी? डॉट 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 तुम्हारी तरह इतनी घटिया और घिनौनी सोच नहीं है मेरी। अरे अगर मैं किसी लड़की पर गलती से हाथ भी उठा दूं तो मुझे शर्मिंदगी होगी, बट आज जो हरकत तुमने की है ना, उसके बाद अगर मैंने तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो इस बात के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले तुम उस छोटी सी बच्ची की जान के पीछे पड़ी। डॉट 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 अरे उस दिन तो मार ही डालती तुम उसे अगर मैंने उसे सही वक्त पर बचाया नहीं होता। मैंने सोचा था कि शायद अभी तो उसे चैन से जीने दोगी, पर नहीं, आज फिर तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की और इस बार मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। जान है वो मेरी और जितनी नफरत तुम्हारे दिल में उसके लिए है ना, उससे एक बात तो पक्का है कि तुम्हारे रहते वो चैन से जी नहीं सकती, क्योंकि तुम वैसा होने नहीं दोगी तो इसलिए तुम्हें मरना होगा। मैं अपने बच्चे को नहीं खो सकता और वैसे भी तुम जैसे घटिया लोगों की जरूरत नहीं है हमें, तो यू हैव टू डाई। इतना कहकर अरु बहुत जोर से तानिया को एक ग्लास की टेबल पर फेंकता है, जिसकी वजह से उसके सिर से काफी खून निकलना शुरू होता है और वो बहुत रोने लगती है और उसकी सांसें भी तेज होती है। तभी अरु तानिया के पास आता है और उसकी तरफ देख अपनी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, क्यों, बहुत दर्द हो रहा है ना? डॉट 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 तो अभी मुझे बताओ कि कैसा फील हो रहा है तुम्हें, इतना दर्द महसूस करके बोलो। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है, इससे कहीं ज्यादा दर्द, इससे कहीं ज्यादा तकलीफ तो तुम लोगों ने उस बच्ची को दी ना। फिजिकली और मेंटली इतना कमजोर बना दिया उस बच्ची को कि वो छोटी सी जान आज भी तुम्हारे वजह से डिप्रेशन में है। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें इतना तड़पा तड़पा के मारूं, बट मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। डॉट 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 मेरे बड़ों ने हमेशा मुझे और मेरे भाइयों को लड़कियों की इज्जत करना, उन्हें हेल्प करना सिखाया है, पर बात जब तुम जैसी लड़कियों की आती है तब घिन आती है मुझे, जो सिर्फ किसी के नाम और पैसों के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा करने से नहीं चुकती। डॉट 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 छी, यू आर ब्लैक स्पॉट ऑन गर्ल्स नेम ब्लडी बिच। क्या बोला था तुमने कि परी को ठीक से कपड़े भी पहनने नहीं आते? तो हाँ, नहीं आते उसे, पर वो किसी के सामने उसे खुश करने के लिए अपने कपड़े नहीं उतारती। तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मेरी मासूम सी बच्ची और कहाँ तुम जैसे लड़की। तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं उस पर, और ना ही उसकी मासूमियत को किसी के बलि चढ़ने दूंगा। तभी तानिया धीरे से सांस लेते हुए उससे कहती है, कब तक बचाओगे उसे? आज मैं नहीं तो कल कोई और होगा, पर उसको तो इस दुनिया से जाना ही होगा। और रही बात उसकी मासूमियत की, तो कब तक? यहाँ लाखों ऐसे शैतान मिलेंगे जो उस पर अपनी ताक लगाए बैठे रहेंगे, तब क्या करोगे तुम? बहुत खूबसूरत है ना वो, तो देखना कैसे उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी गलती बनती है। ये सुनकर अरु का दिमाग घूम जाता है और वो जॉन की पॉकेट से उसकी गन निकालता है और तानिया पर पॉइंट करते हुए कहता है, नहीं होगा उसे कुछ भी और ना ही मैं होने दूंगा। जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक हिफाजत करूंगा मैं उसकी, और अगर उसके लिए मुझे तुम्हें तो क्या पूरी दुनिया को भी खत्म करना पड़े ना तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। दुनिया है वो मेरी, और मेरी दुनिया के लिए मैं किसी की भी दुनिया मिटा सकता हूँ, समझी? इतना कहते ही अरु तानिया के सीने पर 2 गोलियां चला देता है, जिससे वो तुरंत ही अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करती है।
तभी अरु जॉन की गन उसे लौटाते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, इसकी तानिया लाश को ठिकाने लगाओ और ध्यान रहे यहाँ जो भी हुआ और जो भी बातें हुई वो प्रिंसेस तक पहुँचनी नहीं चाहिए, वरना तुम लोगों गार्ड्स और वहाँ मौजूद लोग सिवाय फैमिली बॉयज़ के लिए ठीक नहीं होगा। नाउ गो बैक टू योर वर्कर्स। और वो अपने गार्ड्स से कहता है, यहाँ का ब्लड और ये कांच के पीसेस सब साफ करो। गार्ड्स डर के मारे अपना काम करना शुरू करते हैं और तभी वीर अरु की तरफ आता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरु शांत हो जा बच्चे, देख परी के आगे तू ऐसे गुस्से में नहीं जा सकता, डर जाएगी वो। और क्या तू चाहता है कि वो तुझसे डरे? अरु ना में अपना सिर हिलाता है, नहीं ना तो अपने आप को शांत कर, क्योंकि अभी तो प्रिंसेस को थोड़ा एंजॉय भी करवाना है ना, तो चल। वीर की बात मानते हुए वो सभी वहां से बाहर की तरफ जाते हैं और जॉन के साथ 2 गार्ड्स भी उनके पीछे होते हैं। इधर रो सभी लड़कियों को परेशान कर रही होती है, ये पूछ कर कि अरु कब आएगा। उसका चेहरा भी मुरझाने लगता है। तभी अचानक से दरवाजा खुलता है और रो का अरु सभी लड़कों के साथ अंदर आता है। अरु को देखते ही रो जो सिया के सीने से चिपकी बैठी होती है वो भागती है और अरु के ऊपर कूदती है। अरु भी रो को झट से पकड़ लेता है और सोफे की तरफ आता है जहां लड़कियां बैठी होती है। अरु पंखू के पास बैठता है और रो अरु की गोद में उससे पूरी तरह से लिपट कर बैठी होती है। तभी रिया अरु से कहती है, थैंक गॉड अरु तुम आ गए। इस लड़की ने तो सच में पागल बना दिया था हमें, ये पूछ के कि अरु कब आएंगे। सच में 1 सेकंड भी चैन से नहीं रह सकती ये तुम्हारे बिना, हम तो थक गए इसे संभालते संभालते। अभी तुम देखो, सच में अंश और परी दोनों ही दिल और दिमाग से बिल्कुल एक जैसे ही है, फर्क सिर्फ उम्र का है दोनों में। मेरे उस शैतान को उसके पापा चाहिए और तुम्हारे इस शैतान को तुम। रिया की बात सुन अरु के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है जिससे उसका जितना भी बचा कुचा गुस्सा था वो भी पूरी तरह से शांत हो जाता है और वो फिर से जानवर से प्यारे से इंसान में बदल जाता है। अरु रो की तरफ देखता है जो उसके सीने से किसी बंदर के बच्चे के जैसी चिपकी हुई होती है और ये देख अरु रो को और कसके पकड़ लेता है और उसके माथे पर किस करते हुए उससे बड़े ही प्यार से पूछता है, क्या कह रही है भाभी बच्चे? आप सच में नहीं रह सकते मेरे बिना? इतना कनेक्टेड हो आप मुझसे? हाँ। रो बिना अरु की तरफ देखे हाँ में अपना सिर हिलाती है और उसे देख अरु के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आता है, पर बेचारे को इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं होती कि उसका ये शैतानी आइडिया उस पर ही भारी पड़ने वाला है। अरु रो के बालों से खेलते हुए उससे यूं ही मजाक में पूछता है, ओके तो आप नहीं रह सकते मेरे बिना, पर मान लो परी कि अगर कभी मैं आपसे दूर चला गया तो, या फिर किसी के साथ। वो अपनी बात को पूरी ही करने वाला होता है तभी अचानक से रो अपने दोनों हाथ अरु के गर्दन से झटके से निकालती है, मानो जैसे उसे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। दूसरी तरफ अरु की बात सुनते ही सब के सब भी शॉक हो जाते हैं और अरु की तरफ बिना किसी एक्सप्रेशन के देखते हैं। उन सबके और रो के एक्सप्रेशन देख शायद अरु को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसने मजाक में ही बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके लिए अभी शायद पछतावे के अलावा उसके पास कुछ नहीं होगा। अरु बहुत हिम्मत करके रो के चेहरे की तरफ देखता है जो अभी आंसुओं से पूरा भरा हुआ होता है और उसका चेहरा गर्म भी होता है और उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे होते हैं। अरु रो का चेहरा अपनी हाथों में पकड़ने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ करे रो उसकी गोद से नीचे उतर जाती है और एक बार अरु की तरफ देख बाहर की तरफ भाग जाती है, क्योंकि रूम का दरवाजा अभी खुला होता है। वो सब इतने जल्दी में होता है कि किसी को कुछ होश ही नहीं होता और अरु को तो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो वैसे वो बिना हिले डुले वहीं बैठा होता है।